क्या आप बिना टोटल स्टेशन और बिना ऑटो लेवल के फील्ड में डायरेक्टली प्लॉटिंग कर सकते हैं? हाँ, प्लेन टेबल सर्वे की हेल्प से हम फील्ड में ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग को प्रैक्टिकली एक साथ कर सकते हैं। लेकिन प्लेन टेबल को प्रॉपरली सेट नहीं किया तो पूरी प्लॉटिंग गलत हो सकती है। आज डे 9 में मैं आपको प्लेन टेबल सर्वे को बेसिक से कंप्लीट प्रैक्टिकल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 100 डे सर्वे मास्टर सीरीज। आज डे 9 में हम सीखेंगे प्लेन टेबल सर्वे। हम फील्ड में एक्चुअल प्लेन टेबल सेटअप करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, ओरिएंटेशन समझेंगे और पॉइंट प्लॉटिंग प्रैक्टिकली करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू CSTI। देखिए, हम लोग लाइव फील्ड प्रैक्टिकल पर आ गए हैं और प्लेन टेबल सर्वे के लिए हम लोग डे 9 के लिए रेडी हैं। आप लोग? यस सर। 100 डे सर्वे मास्टर सीरीज का डे 9 है और लाइव प्रैक्टिकल है। हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर देखिए चूना मार्किंग भी कर रहे हैं और हम पूरा प्लॉट का, इसका एरिया, इसका कितना स्क्वायर फीट होगा, कितना डेसिमल होगा, सारा चीज बताएंगे और कैसे सर्वे किया जाता है प्लेन टेबल से। सबसे पहले हम आपको सबका पार्ट्स नेम बता देते हैं। आ जाइए। इसको कहते हैं ट्रम्प कंपास, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एलिडेड, ठीक है। और एलिडेड में ये आई वेन होता है, ये ऑब्जेक्टिव वेन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वी फोर्ड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वी फोर्ड भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये लेवलिंग के लिए दिया हुआ है स्प्रेड लेवल। यहाँ भी देखिए स्प्रेड लेवल है, सारा चीज। बाकी स्केल रहना चाहिए आपको, ये पिन रहना चाहिए, ड्राइंग शीट रहना चाहिए, ये सब सारा चीज। और यहाँ पर ये सारा पेंसिल और कटर, रबर सब रहना चाहिए, ठीक है। और रेंजिंग रड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंजिंग रड के बगैर आप नहीं काम कर सकते हैं। तो हम कैसे पॉइंट लिया जाता है, यहाँ पर देखिए ये सेंटरिंग किए हैं, ट्राइपॉड है और यहाँ पर प्लम्बर की मदद से इसको सेंटर पॉइंट बनाया जाता है। देखिए सेंटरिंग किया जाता है। यही मेरा स्टेशन है। ये क्या हुआ? टोटल स्टेशन में जैसे हम पॉइंट बनाते हैं स्टेशन, इसमें भी इसी तरह से स्टेशन बनाएंगे। अब हम लोग कैसे कैसे क्या करेंगे, इसमें कितना मेथड होता है, सारा चीज आपको हम पूरा समझा रहे हैं। देखिए स्टेशन पॉइंट जो है मेरा नीचे बना हुआ है, तो हम नीचे तो नहीं रखना है। यही जो नीचे है पॉइंट, उसको ड्राइंग पर हमें लाना है। तो यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। क्या करेंगे? एक पिन लगा देंगे तो ये मेरा स्टेशन पॉइंट बन जाएगा। मतलब सेंटरिंग हो गया, ओरिएंटेशन हमें मिला। इसको क्या बोलेंगे? ओरिएंटेशन मिल गया। अब उसके बाद हम लोग कितना मेथड होता है, कैसे सर्वे करेंगे, वो सारा चीज दिखा रहे हैं। देखिए प्लेन टेबल में कितना मेथड होता है? 4 मेथड होता है। कितना जी? 4। नंबर 1 होगा रेडिएशन मेथड, नंबर 2 होगा रिसेक्शन मेथड, नंबर 3 होगा ट्रैवर्सिंग मेथड और नंबर 4 क्या होगा? इंटरसेक्शन मेथड। तो सबसे ज्यादा जो प्लेन टेबल में सर्वे होता है वो रेडिएशन मेथड में होता है। किसमें? रेडिएशन मेथड। क्योंकि रिसेक्शन, ट्रैवर्सिंग सब कर सकते हैं, लेकिन रेडिएशन मेथड में आप प्लॉट का सर्वे, जो भी जमीन का सर्वे, उसका सारा जो है एरिया, सब कुछ निकाल सकते हैं। रिसेक्शन में अगर 2 पॉइंट है मेरे पास, तीसरा पॉइंट अगर निकालना है तो रिसेक्शन करेंगे। ट्रैवर्सिंग में क्या करना है कि आपको बैक साइड, फोर साइड, वही ट्रैवर्सिंग मेथड इस्तेमाल करना है जो टोटल स्टेशन में इस्तेमाल होता है। इंटरसेक्शन मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चारों मेथड है, लेकिन रेडिएशन मेथड बता रहे हैं आपको। अगर कमेंट में आप करिएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा आपको तो रिसेक्शन, ट्रैवर्सिंग आपको जरूरत होगा तो वो भी बता देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पॉइंट तो लगा ही दिए हैं, यहाँ पर पॉइंट तो लगा दिए है ना। अब हम लोग क्या है कि स्टार्ट करेंगे सर्वे। देखिए इसको U4 कहते हैं और U4 को अब निकाल देंगे। अब तो इसका काम नहीं है, अब इसको निकाल दिया जाए। और निकालने के बाद हम, अब इसका काम है, ठीक है, इसका काम है। और उसका सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नॉर्थ कहाँ पर है, नॉर्थ कौन से डायरेक्शन में है मेरा। देखिए इसको कंपास को थोड़ा सा क्या है कि रुकने देंगे, रुक जाएगा तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन जरूर बनाना है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा रुक जाएगा, उसके बाद नॉर्थ का डायरेक्शन दे देंगे। इसी डायरेक्शन में मेरा नॉर्थ है और यहाँ पर हम नॉर्थ का डायरेक्शन हम इसको स्केल से दे देंगे, तभी ना पता चलेगा नॉर्थ कहाँ है, ठीक है। देखिए नॉर्थ का ये डायरेक्शन है और यहाँ पर हम एक जो है मार्किंग कर देंगे स्केल से। ये मेरा क्या हो जाएगा जी? नॉर्थ हो जाएगा ना। देखिए अब हम लोग क्या है पॉइंट उठाएंगे। तो जो भी हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर है रेंजिंग रड लिए हुए, वो रेंजिंग रड को ABCD पॉइंट पर लेके चले जाइए। देखिए हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर ए पॉइंट पर हैं और आई वेन से हम पूरा टारगेट कर ले रहे हैं। टारगेट एकदम सही है। और ये हॉर्स हेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? हॉर्स हेयर, घोड़े का बाल। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट इस डायरेक्शन में हम लोग को लगा देना है, ठीक है।
ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट का ले लिए, वहीं पर खड़े रहिएगा अभी। अब उसके बाद बी पॉइंट का ले रहे हैं, पर भी टारगेट कर लेंगे। कैसे मशीन में टारगेट करते हैं वैसे इसमें भी करना है। देखिए हॉर्स एयर से टारगेट हो गया और इसको पूरा सटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ये कौन सा पॉइंट था? ये बी पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब सी पॉइंट लेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी सी। ये देखिए ए हो गया, ये क्या हो जाएगा? ए, और ये क्या हो जाएगा? बी। अब सी लेंगे। देखिए आप सी पॉइंट पर टारगेट कर रहे हैं और सी पॉइंट पर हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, यहाँ पर एक मार्क कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे सी। क्या लिखेंगे? सी लिख दिया, हो गया। अब डी, देखिए अब डी पॉइंट पर हम टारगेट करेंगे। देखिए डी पॉइंट पर टारगेट कर लिए, एक बार चेक कर लीजिए तो सही है, इसमें दिख रहा है, सही है ना। अब यहाँ पर हम फिर से पॉइंट लगा देंगे सटा के, एक बार और देख लेते हैं। हाँ सही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब ये क्या लिख देंगे? डी पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्केलिंग करना है और इसको लाइन से भी मिलाना है सारा चीज़। तो सबसे पहले स्केलिंग समझाते हैं आप लोग को, स्केलिंग किसे कहते हैं। देखिए स्केल पहले आपको सेट करना होगा। क्या सेट करेंगे? स्केल 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हम मानेंगे। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। अब स्केल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे कि पॉइंट से वो कितना है और जितना रहेगा उसी हिसाब से हम ये करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस नाप लीजिए। कहाँ? देखिए जहाँ ओरिएंटेशन है मेरा, जहाँ प्लेन टेबल रखा हुआ है वहाँ से ए पॉइंट कितने मीटर की दूरी पर है वो हमें चेक करना है, तभी जाके वहाँ 11.5 मीटर है। चलिए उसको लिख लेते हैं। इसी तरह से बी भी देखिए, बी कितना है? देखिए ये बी है, बी 9.2 ही ले लेंगे, ठीक है। राउंड। ये देखिए सी पॉइंट है, सी पॉइंट हो गया 8 मीटर 8.35 8.36। ये डी पॉइंट है और 9 मीटर है, यहाँ 9.7 मीटर। देखिए 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर स्केल लिए हैं, तो 11.5 मीटर है, तो कितना सेंटी होगा? 11.5 यही ना आएगा? चलिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा मेन हो गया 11.5 सेंटी, ठीक है। अब उसके बाद चलिए अब हम लोग बी का, देखिए बी का कितना है? 9.25 मीटर, तो कितना सेंटी होगा? देखिए 9.25 पर हम एक पॉइंट बना दिए, यही है ना जी। अब उसके बाद ये सी पॉइंट मेरा कितना है? 8.36 है, तो 8.36 इसी के लाइन में आपको देना है, ये नहीं 90 डिग्री एकदम होना चाहिए। 8.36 कहाँ आया? 8 हुआ, 8.4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया। अब डी कितना है मेरा? 9.9 देखिए 70 था, अब 0 होगा। 5 6 7 यही है, यही ना? चलिए हो गया। देखिए अब लाइन ड्रा कर लेंगे एकदम 90 डिग्री से, यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ भी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ये ए पॉइंट है। ये कौन है? बी है। ये कौन है? सी। और ये डी, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट बना देते हैं, ये पॉइंट हो गया सारा पॉइंट, ठीक है, यही है ना? ये पॉइंट। अब उसके बाद हमें सबका डिस्टेंस ए से बी कितना है, ए से डी कितना है, ठीक है, बी से सी कितना है और सी से डी कितना है, ये तो हम यहीं पर पहले हम मेजरमेंट करके लिख देते हैं। उसके बाद हम नाप के भी आपको पूरा दिखा देंगे, एकदम सेम टू सेम आना चाहिए कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम ये सी से डी देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए ए से बी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्केल में मेजर कर ले रहे हैं कितना आ रहा है। कितना आ रहा है जी? ये 10 हुआ, 10.1 10.2 मतलब 10.2 मीटर। कितना आया? 10.2 मीटर यहाँ पर लिख देंगे।
10.2 मीटर। ठीक है, सबको मेजरमेंट करके दिखा देंगे आपको। देखिए 20 एसी कितना आ रहा है जी? 15 हुआ, 15.5। ठीक है, 15.5 मीटर, 15.5 मीटर ये लिख देंगे। अब सी से डी, सी से डी कितना आ रहा? 13.5। 13.5 है कि 6 है सर? 13.6। ठीक है, 13. अब ए से डी, ए से डी कितना आ रहा? 14.7 मीटर। ठीक है, अब चलिए हम आपको चेक करवा रहे हैं ए से बी सब डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए 10.2 मीटर है ए से बी, यहाँ 10.2 आ रहा है ना जी, सही है। चलिए अब बी से सी दिखाइए, आइए। देखिए बी से सी 15.5, 15 मीटर है, 15.5 है, एकदम सही आ रहा है। देखिए 13.6 आ रहा है, ये सी से डी है। ठीक है, 13.6। देखिए 14.7 है, 14.567 ए से डी। देखिए अब एरिया आपको बता रहे हैं कि एरिया स्क्वायर फीट में कितना आएगा। ठीक है, और डेसिमल कितना इसका निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए क्या लेंगे? 13.6, पहले लेंथ ले लेते हैं 14.7। एल बराबर 14.7 प्लस कितना आ रहा? 15.5। 15.5 ठीक है, डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालेंगे ना। तो देखिए ब्रैकेट ओपन, 14.7 प्लस 15.5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2 इक्वल करेंगे फॉर्मेट में जाके डेसिमल 15.1 कितना आ रहा है? 15.1 मीटर। अब उसी तरह से ब्रेथ मतलब विथ चौड़ाई W बराबर कितना लेंगे? 13.6 प्लस 10.2। तो अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट 13.6 प्लस 10.2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2 फॉर्मेट डेसिमल 11.9 कितना आ रहा? 11.9 मीटर। अब उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे L इंटू बी, L इंटू बी या L इंटू डब्ल्यू जो भी होगा। तो लंबाई मेरा कितना है? 15.1 मल्टीप्लाई 11.9 तो कितना हो जाएगा? 15.1 मल्टीप्लाई 11.9 फॉर्मेट डेसिमल 179.69 179.69। ये क्या आया? मीटर स्क्वायर ना, ये आया एम स्क्वायर या एस क्यू एम, एस क्यू स्क्वायर मीटर। अब इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कितना से? 10.76, 10.76 ये आ गया स्क्वायर फीट। ये क्या आ गया मेरा? स्क्वायर 1933.464 ये SQFT आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम भाग करेंगे कितना डेसिमल निकालेंगे तो एक डेसिमल में कितना स्क्वायर फीट होता है? एक डेसिमल बराबर 435.6। ठीक है, तो मेरा 1933.464 डिवाइड बाई 435.6 यही करेंगे। देखिए 1933.464 डिवाइड बाई 435.6 ठीक है, 4.438 कितना आया? 4.438 ये डिसमिल मेरा जमीन निकल गया। ठीक है, ये जमीन कितना है? 4.438। अब जमशेदपुर टाटा के हिसाब से एक कट्ठा में 1 कट्ठा बराबर 720 स्क्वायर फीट होता है। कितना? 720। तो मेरा कितना स्क्वायर फीट आया था? देखिए 1933.464 तो 1933.464 डिवाइड बाई 720 यही होगा ना। तो 1933.464 डिवाइड बाई 720 देखिए 2.685 2.685 ये कट्ठा हो गया। ठीक है, अब रही बात कट्ठा तो हो गया, डिसमिल कैसे निकलेगा? तो एक कट्ठा में इतना स्क्वायर फीट है तो 720 डिवाइड बाई 435.6 पता चल जाएगा कि नहीं? 720 डिवाइड बाई 435.6 फॉर्मेट डेसिमल 1.652 डिसमिल मतलब एक कट्ठा में इतना डिसमिल होता है। ठीक है,
जमशेदपुर टाटा के हिसाब से, तो मेरा कितना कट्ठा आया था? 2.685 मल्टीप्लाई 1.652 होगा। 652 देखिए 2.685 मल्टीप्लाई 1.652 4.435 4.435 डिसमिल निकल गया है। इसमें भी देखिए 4.435 आया, 38 आ रहा था, थोड़ा सा का जो है फर्क रहेगा क्योंकि एक दो हम लोग लास्ट वाला डिजिट नहीं लिए, तो इसीलिए हिसाब से आ गया ना डिसमिल। तो आप जैसे भी करिए डिसमिल सेम होता है सब जगह का। मतलब ये जो जमीन है मेरा, ये कितना डिसमिल जमीन हो गया? 4.435 डिसमिल हो गया, ठीक है। और स्क्वायर फीट कितना हो गया? 1933.464, ठीक है। स्क्वायर मीटर कितना हो गया? स्क्वायर मीटर कितना था? 179.69 ये मीटर स्क्वायर सब निकाल के दिखा दिया आप लोग को। समझ में आ रहा है? पूरा जमीन का मतलब इसी तरह से सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है प्लेन टेबल का कि आपको हैंड टू हैंड इसमें ड्राइंग मिल जाता है, हैंड टू हैंड प्लॉटिंग कर सकते हैं। कर लिया कि नहीं? टोटल स्टेशन में सर्वे करिएगा तो सर्वे करके डेटा लीजिए, डेटा लेने के बाद ऑटोकैड में जाके ड्राइंग बनाइए। लेकिन यहाँ पर हम हैंड टू हैंड इसका नक्शा भी बना दिए, बना लिए कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा इसका बहुत खामी भी है। खामी ये है कि एक्यूरेसी कम आता है, 10-20 सेंटी का एरर दे देगा। हाई एक्यूरेसी के लिए नहीं बना है ये, और स्मॉल एरिया के लिए बना है। लार्ज एरिया करिएगा, जमीन जिगजैग रहेगा तो फिर आपको क्या होगा? एरर आएगा, दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग का देखिए 5-10 सेंटी का एरर आ रहा था क्योंकि जमीन ऐसे है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, तब होगा। अगर ये मेथड समझ गए इस पर, तो टोटल स्टेशन में भी कभी दिक्कत होने वाला नहीं है आप लोग को। समझ गए? तो और कुछ बचा नहीं है, सब बता दिए हैं। अब आप लोग को चलिए पूरा थ्योरी में भी बता देंगे कि कैसे कैसे थ्योरी में इसका क्या क्या समझना है, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में। ऐसे प्रैक्टिकल में पूरा डिटेल से बताए हैं। प्लेन टेबल सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल है फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग को डायरेक्टली रिलेट करना। इसका यूज स्मॉल एरिया सर्वेइंग, प्रीलिमिनरी सर्वेज में किया जा सकता है, लेकिन हाई प्रेसिशन सर्वे के लिए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, डीजीपीएस सबसे ज्यादा यूज होने वाला मशीन है। यही कंपनी में साइट पर सबसे ज्यादा यही यूज होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप लोग को आंसर बताना है कमेंट में, हम सबका रिप्लाई देंगे और सबका हम कमेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है प्लेन टेबल सर्वे क्या है। क्वेश्चन 2 प्लेन टेबल का मेन एक्सेसरीज क्या है। क्वेश्चन 3 सेंटरिंग क्या है। क्वेश्चन 4 ओरिएंटेशन क्या है। क्वेश्चन 5 प्लेन टेबल में कितने मेथड होते हैं और रेडिएशन मेथड किसे कहते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और CSTI को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं डे 10 में। मेजर योर फ्यूचर विद CSTI।